दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ उपकरणों को देखेंगे। उसके बाद कुछ सवालों को भी देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। तो चलिए आपको कुछ उपकरणों से परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम आपको एक उपकरण दिखाते हैं जिसका नाम है लैक्टोमीटर। देखिए यह लैक्टोमीटर है। यह क्या है? लैक्टोमीटर है। इसको हम बाद में इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बताएंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिए। यह चश्मा है जिसमें लेंस लगता है। यह भी लेंस एक जरूरी चीज़ है। चलिए आगे दिखाते हैं। एक यह हमारा है थर्मस। यह क्या है? थर्मस है। उसके बाद दिखाते हैं आपको एक यह हमारा है पेंसिल है। इसको लेड पेंसिल कहते हैं। इससे हम लोग कागज पर लिखते हैं, काला काला यह उगता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों को इससे संबंधित। हमारा पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न हम देखते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसको हम लोग समझ लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, आ गया, किसका उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है? जो अभी हम लोग लेड पेंसिल देखे हैं, इसमें जो हम लोग लिखते हैं काला काला अक्षर जो उगता है वह रहता है हमारा। इसमें से चुनना है, उसी का उपयोग किया जाता है। क्या है वह? सूट है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, ग्लिसरॉल है। तो वह हमारा है चारकोल होता है, जो इसमें काला बीच में रहता है जिसे हम लोग लिखते हैं वह ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन एक तत्व है, उसी का अपरूप है ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, ये सब क्या है? कोयला का, माने कार्बन का कोयला, यह कार्बन का अपरूप है। तो इसमें उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट से संबंधित एक बात जान लीजिए कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी है। क्या है? विद्युत का वह सुचालक है, अधातु, लेकिन विद्युत का वह हमारा सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। यह क्या है? हमारा सुचालक है। कौन चीज का? विद्युत का, ताप का नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ इसका हमारा आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। इसका उपयोग लेड पेंसिल में करते हैं तो ग्रेफाइट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? जो अभी हम लोग थर्मस फ्लास्क देखे हैं, यह थर्मस फ्लास्क है। ये इसमें क्या होता है? दो लेयर, दो परत का इसमें बर्तन होता है और दोनों के बीच में वैक्यूम रहता है, खाली जगह रहता है, या उसमें कुछ कुचालक पदार्थ भरा रहता है जिससे गर्मी भीतर तक, इसमें रखे पानी तक नहीं पहुंच पाता है, या उससे गर्मी नहीं निकल पाता है। इसलिए इसमें रखा पानी ठंडा ठंडा रहता है, गर्म गर्म रहता है। तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो इस थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर इसमें सी, ऑप्शन नंबर सी, जेम्स डेवोर ने किया था। मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी ने बेतार का तार, रेडियो का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। और थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था जेम्स डेवर ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो अभी आपको हम जो दिखाए हैं लैक्टोमीटर, इसी का उपयोग दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। कैसे मापते हैं? तो इसको दूध में डुबाया जाता है। दूध में क्या किया जाता है? डुबाया जाता है। तो दूध में यह कहाँ तक डूबेगा, इसी से इसकी जांच होती है। पानी में डुबाएगा तो पूरा डूब जाएगा। यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 है, 0 तक डूब जाएगा पानी में। और दूध में यह कम डूबेगा। क्यों कम डूबेगा? दूध का डेंसिटी, घनत्व ज्यादा होता है, पानी का घनत्व कम होता है, इसलिए इसमें ज्यादा पानी में डूब जाएगा, दूध में कम डूबेगा। इसलिए इससे उस जांच की जाती है। अगर पानी मिला देंगे दूध में तो ज्यादा डूबने लगेगा। इस प्रकार दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका हमारा आंसर हो गया लैक्टोमीटर। इसका हो गया लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है भेड़ को एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है। भेड़ को एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो गले में पकड़ता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण यह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अग्नि बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो अग्नि बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 JnH2O इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भूरा कोयला किसे कहते हैं। तो भूरा कोयला, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। यह कोयला का ही एक रूप है जो वो क्या होता है कि कम अच्छे किस्म का नहीं है। इसको भूरा कोयला, इसको जलाने से ज़्यादा धुआं निकलता है, ज़्यादा ईंधन ताप नहीं देता है, इसको भूरा कोयला कहते हैं। लिग्नाइट को क्या कहते हैं, भूरा कोयला कहते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु मापने के लिए किसका उपयोग किया करते हैं हम लोग। भूगर्भीय चट्टान की आयु, कितने पुराना है चट्टान, इसकी आयु मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का तो पेड़ों की आयु, पुराने वृक्षों की आयु मापने के लिए किया जाता है। तो चट्टानों की आयु मापने के लिए उपयोग किया जाता है पोटेशियम आर्गन डेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम आर्गन डेटिंग से पुराने चट्टानों की आयु मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रोशनी में ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है काला जर किस कारण होता है। तो काला जर होने का कारण है लिस्टमानिया, एक प्रोटोजोआ है जिसके कारण हमारा जो काला जर को उत्पन्न करता है, इसके कारण। अगला प्रश्न है रक्त को थक्का बनने में क्या मदद करता है। रक्त जमता है, रक्त को जमना जरूरी है। जब कट जाएगा तो बाहर आने लगता है खून, और जब जम जाएगा तो रुक जाएगा, वह जरूरी है रक्त का थक्का बनना। तो वह किसके कारण होता है। तो वह होता है रक्त प्लेटलेट्स के कारण। इसके कारण रक्त जमता है, रक्त में प्लेटलेट्स होता है, उसके कारण वह जमता है। और दूसरा भी एक कारण है जो विटामिन से संबंधित है, विटामिन के भी रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। आयोडीन एक तत्व है, यह किस रूप में पाया जाता है, द्रव के रूप में, गैस के रूप में या ठोस के रूप में। तो यह आयोडीन जो होता है ठोस के रूप में पाया जाता है। आयोडीन ठोस, ऑप्शन नंबर सी, यह ठोस के रूप में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग हम लोग दवा वगैरह बनाने में आता है, जो हम लोग आयोडीन का नमक में भी इसको मिलाया जाता है, और आयोडीन के कमी से घेघा रोग हो जाता है, इसलिए आयोडाइड नमक का उपयोग किया जाता है। यह आयोडीन ठोस रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है किस में। पेप्सिन एंजाइम है जो एक पाचक एंजाइम है, यह पाया जाता है आमाशयिक रस में। किसमें, आमाशयिक रस में पाया जाता है। आमाशय से जो रस निकलता है उसमें एंजाइम पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, उसमें हमारा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आमाशयिक रस में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक है। अनुवांशिक माने हमारे माता पिता के गुण को अगले संतान में ले जाता है, उसके लिए कौन उत्तरदायी है। तो उसके लिए जीन हमारा अनुवांशिक है, वह आगे माता पिता के गुण को संतानों में ले जाता है, इसलिए जीन अनुवांशिक है। अगला प्रश्न है सोना में क्या मिलाया जाता है। देख लीजिए, सोना जो होता है शुद्ध सोना बहुत कोमल होता है, उससे हम लोग कोई आभूषण गहना नहीं बना सकते हैं, वह टूट जाएगा, इसलिए उसमें कुछ मिलावट करना पड़ता है। तो उसमें तांबा मिलाकर उसको कोई गहना या आभूषण बनाते हैं और थोड़ा कठोर कर लेते हैं। तो वह हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, तांबा और सोना इस दोनों को मिलावट रहता है उसमें। चलिए अगला प्रश्न है
चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं जो ऊपर निकलता है वह किस सिद्धांत से? तो धुआं निकलता है विकिरण, वाष्पीकरण, चालन, संवहन। तो धुआं ऊपर निकलता है संवहन के कारण। संवहन में क्या होता है कि जो माध्यम होता है वह चलता है, चालन में नहीं चलता है। जैसे लोहा को गर्म करेंगे एक जगह तो दूसरे जगह तक गर्म हो जाएगा, दूसरे छोर तक, लेकिन लोहा का कण चलता नहीं, वह बगल वाले को गर्म करता चला जाता है। लेकिन जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी पहले नीचे गर्म होता है पेंदी में, और गर्म होकर ऊपर उठता है, और फिर ऊपर वाला पानी नीचे जाता है, नीचे गर्म होता है। वही यहाँ धुआं में भी है, धुआं नीचे गर्म होगा, वह तो हल्का हो जाएगा हवा, और ऊपर उसी के साथ हवा के साथ ऊपर उठेगा धुआं, और फिर जो भारी होगा वो नीचे हवा जाएगा और नीचे वहाँ पर उसे फिर धुआं को के साथ ऊपर आएगा। इस प्रकार संवहन की क्रिया होती है किसमें? चिमनी से धुआं निकलने में संवहन सिद्धांत के आधार पर यह होता है। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? जो ट्यूबलाइट हम लोग जलाते हैं उसमें किसका मिश्रण रहता है? तो उसमें रहता है हमारा मरकरी। मरकरी माने पारा, अक्सर हम लोग ट्यूबलाइट को मरकरी भी कहते हैं। तो उसमें मरकरी और आर्गन का मिश्रण रहता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। और इस प्रकार हम इन प्रश्नों को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, पिछले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है पूछे हुए हैं परीक्षा में, इसलिए, और यह सब पूछता है और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको हम लोग याद रख लेंगे। और इसी प्रकार के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।